गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो जो लास्ट वीडियोस थी उसमें मैंने आपको 2 लेक्चर इस चैप्टर के प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर में हेलो एल्केन को समझा था और दूसरे लेक्चर में हेलो एरीन को समझा था। आज हम लोग हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जा सकता है। तो बच्चों, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है हेलो एल्केन वाला, तो आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हेलो एल्केन को बनाना है। और बनाना कब सीखेंगे, तब हमें पता होगा ना हेलो एल्केन होता क्या है। तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हेलो एल्केन के बारे में बता देती हूँ, फिर हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हेलो एल्केन को लिख दिया है। बच्चों, हेलो का मीनिंग होता है हैलोजन, और हैलोजन का जो अर्थ है ना, आप सिंपल समझो कि इसमें क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, तो जब भी हैलोजन की बात होगी ना, तो आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सबको वहाँ पे रखोगे। और यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है कि हैलोजन को जो हम लोग दर्शाते हैं ना, वो एक्स से दर्शाते हैं। तो कहीं पर अगर आपको एक्स लिखा मिले तो उसका मतलब क्या होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। ठीक है, तो आप लोग हैलोजन तो समझ गए। अब हम एल्केन को और समझ लेते हैं। तो एल्केन भी बिल्कुल सिंपल है। एल्केन का मतलब ये होता है कि कार्बन जो है ना, उसके साथ चारों बॉन्ड बस सिंगल है। ठीक है, और वो ये बोल रहा है कि इन तीनों पर तो एच रहेगा, कम से कम एक पर एक्स आ जाए। तो ये क्या बन गया, आपका हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, क्योंकि एल्केन क्या बोलता है, इधर भी एच होना चाहिए। क्योंकि हमें हेलो एल्केन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस एच को एक्स से हटा देंगे। तो यहाँ पर अगर एक्स आ जाए तो ये क्या हो जाता है, आपका हेलो एल्केन हो जाता है। ठीक है, आपका जरूरी नहीं है इसी तरीके से हो, एक्स आपका 2 जगह भी आ सकता है, 3 जगह भी और 4 जगह भी। ठीक है ना, तो वो आपका हेलो एल्केन ही होगा, क्योंकि एल्केन तो कार्बन है, कार्बन के साथ चारों बॉन्ड सिंगल है और उन पर हैलोजन है। तो यही क्या होता है, आपका हेलो एल्केन होता है। और सबसे मेन पॉइंट है कि इसको आर एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, आर का मतलब होता है हमारा एल्किल समूह से। किससे होता है, एल्किल समूह, और एक्स का मतलब हैलोजन से। इसीलिए इनको हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। किसको, हेलो एल्केन को। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेलो एल्केन बनाने की बहुत सारी विधियाँ इंक्लूड की हैं, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, और आसान भी बहुत हैं। तो पहला हम लोग जो हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे वो है अल्कोहल से। तो अल्कोहल से देखो कैसे बनाएंगे वो मैंने लिखा हुआ है, और आधी रिएक्शन यानी रिएक्टेंट, अभिकारक मैंने लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए मैं कैसे बना रही हूँ। ठीक है, तभी आप लोग बना पाओगे। अगर मैं पहले लिख देती तो उतना समझ में नहीं आता। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ती हूँ यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपको रिएक्शन करके दिखाऊंगी। तो हम लोगों को अल्कोहल से बनाना है ना, तो फर्स्ट बच्चे ये है कि आपको पता होना चाहिए अल्कोहल क्या होता है। तो आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर है अल्कोहल का आगे, तब तो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे जब अल्कोहल का यूज़ हुआ है तो मैं बता देती हूँ, जिसमें OH समूह आ जाए ना, वो होता है अल्कोहल। ठीक है, तो जब भी बात होगी ना अल्कोहल की, तो हम उसको ROH लेंगे, और R का मीनिंग हमेशा क्या होगा, एल्किल समूह। तो OH R के साथ जुड़ा हुआ है तो ये अल्कोहल हो गई। ठीक है, तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया निम्न अभिकर्मक जैसे HCl, KBr, PCl3, PCl5 आदि से कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो बच्चे, आपका मन है आप HCl से करा दो, KBr से करा दो, PCl3 से, PCl5 से। मैं आपको इन सब की करा के दिखाऊंगी। ठीक है, आप चाहो एक याद कर लो, चाहे आप सारी याद कर लो। अगर एग्जाम में आता है ना, तो ऐसे आता है कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाओ। ठीक है, ये नहीं आता कि HCl से बनाओ, KBr से, PCl5 से। ठीक है ना, इस तरीके से बहुत कम पूछा जाता है। मोस्टली यही कहता है कि अल्कोहल से बना दीजिए। तो देखते हैं अल्कोहल से हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने अल्कोहल के साथ HCl को लिया है। ठीक है, सेकंड में हमने अल्कोहल के साथ PCl3 लिया है, थर्ड में अल्कोहल के साथ PCl5 को लिया है। इसमें मैंने आपको ऊपर बताया है HCl भी ले सकते हैं। ठीक है, PCl3 और PCl5 भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि KBr भी ले सकते हैं। तो 3 मैं करा रही हूँ। KBr की बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बता दूंगी, आप लोग कर लेना। ठीक है,
तो देखो ये जो रिएक्शन है ना फर्स्ट वाली यानी अल्कोहल और HCl के बीच में जो हम रिएक्शन कराएंगे वो ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ये उत्प्रेरक के फॉर्म में यहाँ पर काम करता है। तो आप लोग याद रख लेना कि अल्कोहल अगर HCl के साथ लिया है तो हमें ZnCl2 भी लेना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कितना सिंपल है, हमें बनाना क्या है, हेलो एल्कीन, ठीक है। तो जो हमें करना होता है ना बच्चे, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो हेलो एल्कीन बनाना है ना, और हेलो एल्कीन क्या होता है, RX। तो R तो हमारा ये रहा और X ये रहा, ठीक है ना। अब आप ये मत बोलना ये X नहीं है मैम, अभी बताया है X हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो वो एक ही होता है, ठीक है। तो R और Cl अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी RCl, ठीक है। कैसे बना, ROH का R और HCl का Cl हमने यूज कर लिया, बन गया हमारा RCl। यही हमारा क्या है, हेलो एल्केन। अब देखिए यहाँ पर ये H और ये H2 हो गया और साथ में O, यानी कि क्या और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है हमारे पास, H2O, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट रिएक्शन समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल है। हमने सबसे पहले जो बनाना है ना हेलो एल्कीन वो बना लिया। तो आप लोग इसके नीचे लिख सकते हो ये क्या है, हेलो एल्कीन, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना एल्कोहल, ठीक है। ये ROH क्या है, एल्कोहल। चाहो तो एग्जाम में सबके नाम आप नीचे लिख के आ सकते हो, वरना जो बना रहे हो और जो मेन है जिससे बना रहे हो उनके नाम जरूर लिखाना, ठीक है। इससे मार्किंग अच्छी होती है। नेक्स्ट है ये अल्कोहल है और ये PCl3 है, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, देखो R कितना है 1 और Cl कितने हैं 3, और हमें क्या चाहिए, हमें तो हेलो एल्कीन RCl चाहिए। तो जब यहाँ पर 3 Cl है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर भी 3 R यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो 3 RCl बन जाएगा ना, क्योंकि 3 ही R हो गए हैं और 3 ही Cl हो गए हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचेगा, H कितने बचेंगे 3, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी के आगे लगाते हैं ना तो वो जब तक होता है जब तक दूसरा अभिकारक शुरू नहीं होता, ठीक है। 3 R है, 3 O है और 3 ही H है, ठीक है। यहाँ पर P 1 है और Cl 3 है, तो एक तो हमने RCl बना लिया और प्लस में मेरे पास बचा H3, ठीक है, और P 1 बचा है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। तो मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बन गया, H3PO3। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस अम्ल। तो आप लोग लिख लेना नीचे कि ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है ROH और PCl5। आप लोग इनमें थोड़ा सा याद करके चलना, क्योंकि देखो यहाँ पे Cl 3 थे और यहाँ पे Cl कितने हैं 5 है। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तो RCl बन गया। अब आप ये मत बोलना मैम यहाँ 5 है तो यहीं 5 लगा दे, ठीक है, वो वाला काम नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर H3PO3 थोड़ी बन जाएगा, है ना। यहाँ पर तो फॉस्फोरस एसिड बन रहा है इसलिए हमने ऐसा किया है, लेकिन यहाँ पे जो बनता है ना बच्चे वो है POCl3, ठीक है। ये होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। क्या होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब आप लोग लिख लेना, ठीक है, इसके नीचे जगह भी नहीं है। तो हमने क्या बनाया, एक तो RCl, इसमें से एक Cl ले लिया, दूसरा मैंने क्या बना दिया PO और 3 Cl और यूज़ कर लिए Cl3, ठीक है। ये क्या होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब मेरे पास क्या बचा, एक H बच रहा है, ठीक है, और एक Cl और बच रहा है, क्योंकि 5 है ना, एक यहाँ यूज़ हो गया 3 यहाँ, तो HCl बन गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेरे पास ये 3 रिएक्शन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, जो कि अल्कोहल से हमने क्या बना लिया, हेलो एल्कीन, ठीक है। ये भी हेलो एल्कीन, ये भी, ठीक है। अब रह गई है KBr की। तो जब ROH की आप KBr से कराओगे तो RBr तो हेलो एल्कीन हो गया, और क्या बचा आपके पास, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और आप लोग जरूर कमेंट में करके बताया करो, मैम मैंने ये रिएक्शन कर लिया है और जिस तरीके से किया वो भी लिख के बताया करो, ठीक है। अब हमने अल्कोहल से तो बनाना सीख लिया है, अब हम एल्केन से बनाना सीखते हैं कि हेलो एल्केन को हम लोग एल्केन से कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हमें बनाना है। जब एल्केन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से कराई जाती है तो हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। वो बोल रहा है एल्केन जो होता है ना उसकी अभिक्रिया किससे करा दो, हैलोजन से करा दो, तो आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। और साथ में आपको थोड़ा सा प्रकाश चाहिए, तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख दीजिए बच्चे प्रकाश की उपस्थिति, और चाहो लिख दो H न्यू, ठीक है। ये V नहीं है, ये न्यू है, और ये क्या है H।
एक्चुअली में ये जो होता है ना, ये एनर्जी होती है, ठीक है। क्या होती है ये? एनर्जी। ज़्यादा इसके बारे में डीप में मत पढ़ो, वरना जो टॉपिक है ना वो आप लोग भूल जाओगे। तो बस इतना ध्यान रखो, ये क्या होती है? एनर्जी ऑफ सनलाइट, ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा होती है, ई, ठीक है। तो ई की वैल्यू h होता है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। आप बिल्कुल सिंपल वे में प्रकाश की उपस्थिति भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया? एल्केन लिया। ये RH जो है ना, एल्केन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये कैसा एल्केन है, ठीक है, हमें तो समझ नहीं आया। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगी कि एल्केन कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने अभी आपको बताया था जो R होता है ना बच्चे, इसका मतलब होता है एल्किल समूह, ठीक है। क्या होता है? एल्किल समूह। अब हमें पता है एल्किल समूह का मतलब होता है CnH2n+1, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूँगी तो मेरा आ जाएगा CH3, ठीक है। ये क्या होता है? एल्किल समूह। और साथ में देखो मैंने R के बाद क्या लिखा है? H, और मैं इसके साथ H और जोड़ दूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? CH4। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि CH4 मैथेन होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी बच्चे? एल्केन को मैं RH भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो आप लोग समझ गए ना, ये एल्केन ही होता है। तो अब अपना देखते हैं अभिक्रिया को। तो यहाँ मैंने एल्केन लिया, साथ में हैलोजन लिया, ठीक है। अब आप ये मत बोलना मैम हैलोजन तो X होता है, आपने X2 क्यों लिया है? बच्चे कुछ तत्व जरूरी नहीं होता कि वो ऐसी तरीके से मिले। सोडियम मिलता है Na की फॉर्म में मिल जाता है, मैं कहूँ Na2 तो आप बोलोगे मैम मिलता ही नहीं है। ऐसी जो हैलोजन होती है ना, वो जैसे Cl हो गया, Cl कभी नहीं मिलता, या तो Cl आयन की फॉर्म में मिलेगा या फिर ऐसे X2 के फॉर्म में मिलता है, Cl2Br2, ठीक है। तो गैस के फॉर्म में ऐसा होता है, हमने ले लिया है। अब मुझे क्या पता है? मुझे एक X तो R के साथ जोड़ना है, तभी तो मेरा हेलो एल्केन बनेगा। तो मैंने क्या किया? R के साथ सिंपली X को जोड़ दिया, तो मेरा क्या बन गया? हेलो एल्केन। अब मेरे पास यहाँ H बचा और क्या बचा? एक और X बच रहा है, तो मैंने H को X से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गए? प्रोडक्ट बन गए, जिसमें ये हेलो एल्केन है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा HX बन रहा है? आप सिंपल ये किया करो कि आप जो X है ना, इसको कम लेकर चला करो, इसकी वैल्यू रख लिया करो, और जहाँ तक हो सके आप Cl रखना। X की वैल्यू क्या रखोगे? Cl। वैसे तो आयोडीन, ब्रोमीन, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बट आप Cl रखना, क्योंकि आप ज़्यादातर Cl को जानते हो, ठीक है। तो जैसे मैं X2 की जगह पे Cl2 रखूँगी ना, तो आप बोलोगे मैम RCl बन गया हेलो एल्केन, और HCl बन गया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि HCl को आप लोग जानते हो, लेकिन HX को नहीं जानते, जबकि HX HCl ही होता है, ठीक है। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है, X की जगह Br भी हो सकता है, कुछ भी। और जब आप पर्टिकुलर Cl2 की बात करोगे ना, तो वो आपका HCl बनेगा, ठीक है। तो मैंने आगे आपको इसी का दूसरा फॉर्म दे दिया है, जहाँ पर मैंने एल्केन की फॉर्म में मीथेन लिया है, और मैंने X2 की फॉर्म में क्या लिया है? Cl2 लिया है, ठीक है। तो आप लोग इजीली बना लोगे। आप बोलोगे यहाँ पे 4 है ना, तो एक जगह तो आप CH3 रख लो, ठीक है, और यहाँ पे Cl2 है, तो एक Cl को CH3 के साथ ऐड कर दो। तो यही तो आपका हेलो एल्केन हो गया, और साथ में यहाँ से एक H बचा है और एक Cl और बच रहा है, तो HCl हो गया, ठीक है। ये आपका हेलो एल्केन है। चाहो तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि इसमें हेलो है और कार्बन के पास सारे बॉन्ड सिंगल है, ठीक है। अब एक और है आपका हैलोजन विनिमय द्वारा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कोई थ्योरी भी नहीं लिखनी है, ठीक है ना। हैलोजन विनिमय का मतलब ये होता है बच्चे, हमारे पास ये भी हेलो एल्केन है या नहीं? बताओ। RX क्या होता है? हेलो एल्केन। और बनाना हमें क्या है? हेलो एल्केन। बस हम ये चाह रहे हैं कि जो मेरे पास X है ना, मान लो इसकी वैल्यू Cl है, मुझे RCl नहीं चाहिए, मुझे RI चाहिए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मुझे Cl नहीं चाहिए, मैं सिंपली हैलोजन विनिमय करूंगी और जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। कैसे? हमने RX ले लिया, ये खुद हेलो एल्केन है, और मुझे इससे दूसरा हेलो एल्केन चाहिए RI, तो मैं क्या करूँगी? RI, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ गया, और क्या बच गया? NaX, ठीक है, NaX। अब मैं फिर वही बात कहूँगी आप लोगों से कि आप लोगों को अगर X से समझ में नहीं आता ना बच्चे, तो इसकी वैल्यू Cl रख के देख लिया करो, तो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो RI और NaCl, हर कोई बच्चा जानता है कि NaCl बन जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे NaX नहीं बना पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी कर पाओगे, अदरवाइज आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपका एक मेथड और रह गया है हेलो एल्केन को बनाने का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम रिएक्शन भी है वो, तो आप लोग उसको ज़रूर लर्न करें। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने आपको काफ़ी सारी रिएक्शंस करा दी हैं, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं मैम एक कर ले, 2 कर ले, काम चल जाएगा। हाँ जी चल जाएगा। आप
एक तो इसको तैयार कर लीजिए अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल से आप ROS से HCl कर लीजिए, ये कर लीजिए, कोई सी भी कर लीजिए, बस इतना याद कर लीजिए अल्कोहल से किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। एल्केन से भी कितना आसान है, कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। और हेलोजन विनिंग में तो काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आप अगर ज़्यादा नहीं करना चाहते तो अल्कोहल से, और एक जो मैं आगे अब बताऊंगी उस वाली को कर लीजिए, ठीक है। तो आगे वाली और देख लेते हैं। देखिए ये है हुंस-डीकर अभिक्रिया, जो कि हेलो एल्केन को बनाने का ही एक मेथड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको रिएक्शन कराऊंगी यहीं से। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के चांदी के लवण और हैलोजन के बीच कार्बनिक अभिक्रिया है, जिससे कार्बनिक हैलाइड प्राप्त होते हैं, अर्थात हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बोला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो तुरंत याद कर लें कि COOH जो होता है ना, जिसमें ग्रुप, वो होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अल्कोहल के बारे में बताया था कि किसी के पास OH है तो वो अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जिसके पास COOH है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के चांदी के लवण, यानी कि H को मैं Ag से रिप्लेस कर दूंगी। अब H की जगह Ag आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा है चांदी के लवण, ठीक है, क्योंकि चांदी का संकेत Ag होता है। और मुझे पता है मैं इधर R जोड़ ही देती हूँ, ठीक है, तभी तो वो कंपाउंड बनेगा। ये तो एक ग्रुप है खाली, है ना, तो मैंने R को जोड़ के कंपाउंड बना लिया। आप चाहो R की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो। आपको पता है R की वैल्यूज़ होती हैं CS3, C2H5, C3H7 लाइक दिस, क्योंकि मैंने आपको जनरल फॉर्मूला लिखवा दिया है CnH2n+1। वहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 एटसेट्रा पुट करके आप लोग R की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने ये देखा, और क्या बोल रहा है, इसके और हेलोजन के बीच, ठीक है। तो हेलोजन X2 ले लो, आपकी मर्जी है Cl2 ले लो। तो मैं जनरल फॉर्म की ज़्यादा बात करती हूँ, तो इसलिए मैंने X2 ले लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों की रिएक्शन करा दूंगी, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे कार्बनिक हैलाइड मीन्स हेलो एल्केन मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें बच्चे आपको याद करके चलनी पड़ती हैं, जैसे कि RCOOAg की X2 से रिएक्शन कराने के लिए आपको CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की ज़रूरत होती है। तो देखो अब आप इजीली बना पाओगे कैसे, मुझे RX चाहिए, क्योंकि मुझे पता है RX ही तो मेरा हेलो एल्केन है जिसको मैं बना रही हूँ, बाकी तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, बने या ना बने मुझे कोई मतलब नहीं है, जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो तो बन ही जाए। तो RX तो मेरा बन गया, कैसे, मैंने इसका R और इसका X उठा लिया। लेकिन आप बताओ, इसका एक X बच रहा है ना, तो पता है क्या बन जाएगा, जो ये Ag है ये फटाफट से X के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्या बना लिया, AgX। और ये जो C है और यहाँ पे देखिए O, तो ये CO2 बन जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको समझ में आया होगा कितनी आसान ये रिएक्शन है, हुंस-डीकर अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें RCOOAg की X2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करा दो तो RX, AgX और CO2, यहाँ पे 2 है ना, तो ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा हमने 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं आपके हेलो एल्केन को बनाने के। तो बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हुंस-डीकर अभिक्रिया या हेलो एल्केन बनाने की 2 विधि ऐसे पूछ ली जाती हैं, तो कम से कम 2 विधि आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने बता दिया, मैंने 4 कराई हैं, आप अल्कोहल और हुंस-डीकर को याद कर लीजिए। तो ये था आज का आपका टॉपिक जो कि आप लोगों ने समझा है। इस तरीके की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।